चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सा वीडियो दे रहा हूँ आपको, डराने के लिए नहीं, इन्फॉर्मेशन के लिए। कोरोना की क्या परिस्थितियां अब आगे होने वाली हैं। आपको याद होगा 3 जुलाई का मैंने टाइम दिया था और 3 जुलाई के बाद लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, हमने कहा था आपको कि यहां से 43 डेज आप लगा लीजिए। याद होगा आपको, सब वीडियोज आपने देखे होंगे पीछे। अब देखिए, मैंने और भी कई पॉइंट्स कोरोना के बारे में बहुत सारे वीडियोज आपको दिए थे, जिसमें मैंने बताया था कि थर्ड वेव जल्दी आएगी। 43 डेज का मैंने टाइम दिया था, बाद में 3 महीने बाद 4 महीने बाद नहीं आएगी। शुरुआत इसकी जल्दी होने वाली है। आप देख रहे होंगे कि उसकी शुरुआत पूरी दुनिया में लगभग जुलाई के शुरुआत में बहुत तेजी से हुई, और चाहे वो यूएसए हो, यूएसएसआर हो, जिसको आजकल रसा कहते हैं, केवल रूस, चाहे यूके हो, चाहे इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, इवन आपका साउथ कोरिया हो, सब जगह उसका एकदम प्रसार होने लगा। जहां तक भारत के कॉन्टेक्स्ट में सवाल है, मैं आपको इंडिया के बारे में आज बताने जा रहा हूं कि अब आगे क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। तो होशियार रहिए। होशियारी के लिए वीडियो दे रहा हूं, डराने के लिए नहीं। शुरू से मैं कह रहा हूं कि मैं डराने के लिए कोई वीडियो नहीं देना चाहता हूं। इवन कई बार बहुत खतरनाक वीडियोस होते हैं, उनको मैं देना ही नहीं चाहता हूं, देता ही नहीं हूं, और अगर देता भी हूं तो बहुत माइल्ड वे में आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, यह इंडिया का अपना, भारत देश का अपना नक्शा है। क्या बताया था मैंने, याद करिए कि जो भी दुनिया में यह प्रचार प्रसार होगा या हुआ है, वो सब समुद्री रास्ते से हुआ है। सब कुछ समुद्री रास्ते से हुआ। अब जब समुद्री रास्ते से हुआ है, अभी बीच में आपने देखा होगा एक न्यूज भी आया था, उसमें कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण, उस पर भी वीडियो में देने वाला हूं। चलिए उसकी चर्चा भी नहीं करता हूं, आगे मैं चर्चा करूंगा उसकी। तो समुद्री रास्ते से इसका प्रचार प्रसार, और मैंने बोला था कि आपके समुद्री में, देखिए ध्यान से, सबसे नीचे ये केरला आपको दिखाई दे रहा होगा, गोवा, महाराष्ट्र। इधर हम क्या देख रहे हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो ये जो क्षेत्र हैं, इन्हीं से प्रचार प्रसार होगा। और विशेष बात ध्यान रखिए कि इंडिया के इस पश्चिमी क्षेत्र से बार बार इस पश्चिमी क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब क्या है, सोचने वाला है कि आखिर इधर से ही ये प्रचार प्रसार क्यों होता है। आपने कभी देखा कि ये कोरोना इधर से समुद्री किनारे की तरफ गया हो? दुनिया में किसी भी क्षेत्र में जाके चले जाइए आप, दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, कोई ऐसा देश है जिसमें केंद्र से, इसका मतलब है थल से जल की तरफ गया हो? केवल एक जगह हो सकता है। एक जगह का मतलब ऐसी कुछ जगह हो सकती है जहां पर थ्रू एयर, जिसको कहते हो आप, है ना, जहां बहुत दुनिया के लोग, यात्री आते हैं, वहां से जरूर हो सकता है कि किसी विशेष माध्यम से उसको ट्रांसपोर्ट किया गया हो। याद रखिए, 1-2 सिटी ऐसे हैं दुनिया में। अदरवाइज ज्यादातर आप देखिए, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूके ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, स्पेन ले लीजिए, इटली ले लीजिए, फिर अमेरिका में पूरा समुद्री किनारे से ही शुरुआत आप देख सकते हो। पूरा इंडिया में पूरा आप जानते हो, महाराष्ट्र इसका केंद्र रहा है, और दिल्ली में और यहां केसेस बढ़े थे। तो मैंने क्या बोला, जहां पर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली लोग आ जा सकते हैं और वहां पर किसी तरह का कोई रोक टोक ज्यादा नहीं होता है, तो वहां पर ये 1-2 शहर ऐसे दुनिया में, ज्यादातर जो शहर हैं वो सब समुद्री क्षेत्रों में हैं, समुद्र के किनारे हैं। तो ध्यान रखिए, मैंने जो बताया था उसको रिपीट कर देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं कि समुद्री क्षेत्रों से इसका फिर प्रचार प्रसार बढ़ेगा। ध्यान रखिए, केरला इस समय फिर सेंटर बन रहा है। इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस केरला से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अब ये केरला के साथ ध्यान रखिए, ये गोवा और महाराष्ट्र और गुजरात, ये पूरा का पूरा क्षेत्र धीरे धीरे आप देखेंगे यहां केसेस बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो आउटस्कर्ट्स एरियाज हैं, जहां पर किसी तरह से इसको एक के थ्रू दूसरे को, दूसरे के थ्रू तीसरे को बढ़ने का चांस मिलता है, यहां से अगर हम इसको स्प्रेड करना चाहें आराम से कर सकते हैं। और फिर बाकी इंडिया में इसी तरह से, यहां से देखिए आप, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहां इस तरफ उतना प्रसार नहीं है जितना प्रसार इधर हुआ। अब दोबारा से केरला में केसेस बढ़ रहे हैं। वही 3 जुलाई के बाद मैंने जो दिया हुआ है पीछे वीडियो, आप देख लीजिए, 3 जुलाई के बाद लगातार इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हालांकि स्टेबल है 41,000 के आसपास,
लेकिन अब यहां से वृद्धि होने वाली है। क्यों? रीजन इज कि मैंने आपको यही बताया था कि जब किसी समुद्री क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार एकदम बढ़ेगा, स्प्रेड हमें दिखाई देगा कि एकदम बढ़ रहा है, तो समझ जाइए कि वो तीसरी वेव की शुरुआत होगी। इसका मतलब यह हो गया कि तीसरी वेव शुरू यहां से हो रही है। यहां से केसेस बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि ये जो एरियाज हैं इनमें केसेस बढ़ के धीरे धीरे रेस्ट ऑफ द इंडिया में ये बढ़ेंगे। तो ये क्षेत्र जो है, इधर आप देख रहे हो यहां भी समुद्र है, पूरा देख रहे हो ये पूरा समुद्री क्षेत्र, तो इन एरियाज में ये भी आप देख सकते हो, यहां पर पूरा का पूरा समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र जो देख रहे हैं, वहां पर यहां पर केसेस बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, और फिर ये रेस्ट ऑफ द इंडिया में धीरे धीरे इसका और ज्यादा जिसको एक्सपेंशन कहते वो होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, होशियार हो जाइए, तीसरी वेव शुरू हो चुकी है, और वो तीसरी वेव जो है वो समुद्री क्षेत्रों से प्रसार होगी, बढ़ेगी, आगे स्प्रेड होगी, और आप देखोगे कि अगले 3 महीने, क्योंकि इसका एक जो सेगमेंट होता है वो लगभग 3 से 4 महीने का ही होता है, 3 से 4 महीने, 120 दिन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से ये वृद्धि होगी, और वृद्धि होते होते ये एक पीक पे पहुंचेगा, और फिर वहां से डाउन होगा, वहां से कम होगा। तो ध्यान रखिए, ये परिस्थितियां बन चुकी हैं, शुरुआत हो चुकी है। जो मैंने बोला था अपने वीडियो में, 3 जुलाई के बाद इसमें फिर दोबारा से विकास होगा, प्रसार होगा। दुनिया के कई केंद्रों में आप उठा के देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, वैसे भी देख लीजिए, जुलाई के महीने में शुरू होते होते ही हर जगह पर इसका प्रसार बहुत तेजी से बढ़ा। और अब चूंकि केंद्र केरला, इसका मतलब यहां केसेस बढ़ रहे हैं, जो कि मैंने बताया था समुद्री क्षेत्र से दोबारा से बढ़ेगा, दुनिया के लिए बताया, केवल इंडिया के लिए नहीं। तो इंडिया में भी वो केरला है। तो अब यहां से इसका मतलब ये तीसरी वेव बढ़ने वाली है, और जो केसेज है हो सकता है उतनी ना बढ़े जितनी पहले बढ़ी थी, हो सकता है उससे ज्यादा हो। ये तो हमारी होशियारी के ऊपर है, ये तो हमारे किस तरह से हम इंडियंस जो है इसका बचाव कर पाते हैं, सरकार कितना प्रिकॉशन ले पाती है, समय पर क्या लॉकडाउन कर पाती कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि यहां तो हम तो 1 अरब 40 करोड़ है। जितना ज्यादा हम लेथार्जिक हो जाएंगे, जितना ज्यादा केयरलेस हो जाएंगे, उतना ज्यादा हमें और ज्यादा लॉस होने वाला है, और ज्यादा स्प्रेड होने वाला है। जितना हम उसमें प्रतिबंध कर लेंगे अपने आप पे, उतना कम इसका प्रसार होगा। सिंपल सी बात है। तो ध्यान रखिए कि यह प्रसार बढ़ चुका है। इंडिया के लिए थ्रेट बता रहा हूं मैं आपको कि थर्ड वेव की शुरुआत हो गई है, और 120 डेज आगे के जो हैं वो आपको कहीं पीक दिखाएंगे, और फिर ये डाउन की तरफ ले जाएंगे। तो वही था लोगों का, साइंटिस्ट का, दुनिया के कई लोगों का था कि अब ये आएगी नहीं थर्ड वेव, या फिर वो बोल रहे थे कि बस अभी खत्म हो गया। अमेरिका में मास्क हटा दिए, इजराइल में मास्क हटा दिए, रूस ने भी, बिल्कुल सब लोग फ्री हो गए। मैंने बोला था, हमारा वीडियो जाके देखिए, कि ये दोबारा से मास्क लगाने पड़ेंगे। जितने भी देशों ने ये कह दिया मास्क फ्री, ये दोबारा से, और जो वैक्सीन लगी हुई है वो भी पूरी तरह से प्रभावी नहीं बचेंगी, क्योंकि वो अलग तरह के वेरिएंट्स होंगे। और वो सब कुछ आपके सामने आ रहा होगा कि ये डेल्टा है, कि ये माल्टा है, कोई भी है, अलग अलग तरह की कई तरह के वेरिएंट्स आ रहे हैं। उनके नाम अल्फा बीटा गामा है ना, कई तरह के आ रहे हैं। और ये उसी में आजकल डेल्टा जो चल रहा है वेरिएंट, उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। कहने का अर्थ नाम कुछ भी रखें आप, बट वो कई स्वरूप में आ रहा है। और ध्यान रखिए कि ये धीरे धीरे परिस्थितियां जो बन रही, जो मैंने पहला वीडियो दिया था कोरोना पे, याद करिए, जिसमें बताया था डेमन, जिसमें बताया था मैंने कि ये वो वायरस उस तरह की परिस्थिति जो हवा में काफी दूर तक ट्रेवर्स कर सकता है, अगर वो परिस्थितियां हो गई तो बहुत खतरनाक होगी। मुझे आज भी डर इसी बात का है कि धीरे धीरे ये वेरिएंट्स, ये स्वरूप अपना बदलते बदलते उस स्वरूप में न पहुंच जाए। महादेव रक्षा करे दुनिया की, ऐसा ना हो जाए, नहीं तो ये बहुत बड़ी परिस्थितियां खराब होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए कि ये जो है यहां से केरला से ये परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, और ये थर्ड वेव की शुरुआत मान लीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों में भी ये
केसेस बढ़ रहे हैं, भले ही उतने ना बढ़े लेकिन परसेंटेज निश्चित तौर पर बढ़ेगा। हमारे और आपके ऊपर है, सरकार जो कहे उसका, साइंटिस्ट जो कहें, डॉक्टर्स जो कहें और जो एक्सपर्ट्स कहें, हमें उनका सम्मान करना चाहिए और पूरे उनकी बात को पूरी तरह से पालन करना चाहिए। नहीं तो समस्याएं आगे फिर दोबारा से वैसी ही आएंगी जो दूसरे वेव के साथ आई थी। तो अब मुझे लगता है कंफर्म हो गया आपको कि मैंने आपको डराया नहीं है, बता भी सब कुछ दिया माइल्ड वे में। होशियार भी हो जाइए कि हाँ, शुरुआत यहां से हो रही है इंडिया के लिए खासकर, और बगैर घबराए हुए प्रिकॉशंस भी लीजिए जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। और जरूर महादेव का नाम लेते रहिए, सावन का महीना चल रहा है, खूब पूजा करिए और साथ ही साथ योगा प्राणायाम भी करते रहिए, अपने फेफड़ों को मजबूत रखिए, वही काम आने हैं आपके लास्ट में, उसी से बचना है। किसी और के फेफड़े आप नहीं ले सकते हो ऐसे वक्त, क्योंकि आप केवल और केवल अपने रिसोर्सेज ही यूज कर सकते हो, जो भौतिक रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। तो ये वीडियो आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको फिर किसी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर देने जा रहा हूं। ध्यान रखिए, जो मैंने पीछे वीडियोस दिए कोरोना के बारे में, और बाकी एक एक घटनाक्रम लगभग उसी तरह घटित होता जा रहा है, इसलिए होशियार जरूर रहिए। किसी भी तरह की लाइतलाली या केयरलेसनेस या सावधानी, असावधानी जिसको कहते हो, वो मत बरतिए, वो आपको परेशानी में डाल सकती है। चलिए, आगे का वीडियो जल्दी ही मैं आपको किसी अन्य इशू पर देने वाला हूं। आपने ये वीडियो देखा, एक बार फिर आपको हृदय से नमन। सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।